गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। मैं विद्याधर सिया, कक्षा 11 है, हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ रहे हैं छायावादी कवि सुमित्रा नंदन द्वारा रचित संध्या के बाद नामक कविता। देखिए आज की इस वीडियो में। धुआं अधिक देती है टिन की डबरी कम करती उजियाला। धुआं अधिक देती है टिन की डबरी कम करती उजियाला। मन से कड़ अवसाद श्रांति आँखों के आगे बुनती जाला। छोटी सी बस्ती के भीतर लेन देन के थोते सपने दीपक के मंडल में मिलकर मंडराते फिर सुख दुख अपनी। सबसे पहले संकेत लिखेंगे, तो आप लिखिए धुआं रिक्त स्थान दुख अपने, ये आपका संकेत है यहाँ से यहाँ तक। अब लिखेंगे संदर्भ, प्रस्तुत पद्यांश से छायावादी कवि सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित ग्राम्य नामक काव्य संग्रह में संकलित संध्या के बाद नामक कविता से उद्धृत है। यह पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक की अंतरा भाग फर्स्ट से लिया गया है या संकलित है, लिया गया है जी। प्रसंग में लिखिए, प्रस्तुत पद्यांश में संध्या के बाद ग्रामीण जीवन के बारे में बताया गया है तथा ग्रामीण व्यापारी की मनोदशा का चित्रण किया गया है जी। फिर आप लिखेंगे व्याख्या, तब अपन व्याख्या करते हैं। ध्यान दीजिए। अब प्रस्तुत कवितांश छायावादी कवि सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित ग्राम्य नामक काव्य संग्रह में संकलित संध्या के बाद नामक कविता से उद्धृत है। ये पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के अंतरा भाग फर्स्ट से संकलित है। प्रस्तुत पद्यांश में संध्या के बाद ग्रामीण जीवन के बारे में बताया गया है तथा ग्रामीण व्यापारी की मनोदशा का चित्रण किया गया। फिर आप व्याख्या करेंगे। कवि वर्णन करता हुआ कहता है कि धुआं अधिक देती है टिन की डबरी
कम करती उजियाला। ग्रामीण परिवेश है और गांव में, ग्रामीण क्षेत्र में प्रकाश का कोई साधन नहीं होता। उसमें टिन की डबरी अर्थात एक दीपक जिसमें तेल और बाती से जो उजाला होता है, टिन की डबरी एक जो दीपक के बारे में बताया गया है। तो दीपक की लौ में, दीपक के प्रकाश में, मंद मंद प्रकाश में एक व्यापारी अर्थात दुकानदार अधिक धुआं उगलने वाली टिन की डबरी से ही मंद मंद प्रकाश में बैठे आगंतुक के खरीदारों का इंतज़ार करता है अर्थात प्रतीक्षा करता है। धुआं अधिक देती है, ग्रामीण क्षेत्र का जीवन है। संध्या के समय व्यापारी अपनी दुकान में बैठा हुआ टिन की बनी हुई एक दीपक में उसके जो अधिक धुआं देती है और कम प्रकाश में वह बैठा बैठा खरीदारों का इंतज़ार करता है। मन से कड अवसाद श्रांति, और उनके मन में निराशा और दुख है। अवसाद दुख, श्रांति थकान, जैसे उसका मन निराशा से थका हुआ है तो बैठा बैठा मन से दुख को निकाल करके, कड का अर्थ है निकल कर, उसके मन में एकांत में बैठे बैठे उस कम प्रकाश में वह संध्या के समय अपने मन के दुख को निकालता है। आँखों के आके बुनती जाला, जो उनके मन की जो निराशा दुख है, क्योंकि उस छोटी सी दुकान से उनका परिवार का पालन पोषण नहीं हो पाता, इसलिए वह अपने मन के सौपन को, मन के जो खोखले विचार हैं, कल्पनाएं हैं, वह उनमें खोया हुआ सा प्रतीत होता है। डिबरी जब धुआं उगलती है तो अतः डिबरी से उगलते हुए धुएं के साथ उसके मन का दुख भी प्रकट हो रहा है। कड का अर्थ निकल रहा था, मन का दुख भी बाहर प्रकट हो रहा है। उसे ऐसा आभास हो रहा है कि उस छोटी सी बस्ती में उनके द्वारा देखे जा रहे धनवान बनने, उनको इस बात का आभास हो रहा है कि उस छोटी सी बस्ती के अंदर लेन देन के थोथे सपने, थोथे यानी केवल खोखले सपने अर्थात उनकी कल्पनाएं, जो धनवान मोटा सेठ बनने का जो सपन देखता है वो पूर्ण नहीं हो पाएगा। वह सोचता है कि इस छोटी सी बस्ती के अंदर अगर ये व्यापार, इस दुकान से वह बड़ा व्यापारी नहीं बन सकता। तो उनके मन में जो खोखले विचार हैं, कल्पनाएं हैं, वो बार बार उनके मन में निकल कर आती है तो उन्हें दुख पहुंचाती है। दीपक के मंडल, मंडल का अर्थ घेरा में मिलकर, जो दीपक के जो धुएं का घेरा है उसमें मिलकर के मंडराते फिर दुख अपने, उस दीपक के प्रकाश के उस घेरे में उनके सुख दुख भी प्रकाशित हो रहे हैं। अर्थात उस छोटे से दीपक के प्रकाश में वे बड़े व्यापारी नहीं बन सकते, इसकी निराशा उनके मन में व्याप्त हो रही है। प्रस्तुत पद्यांश में क्या है, एक व्यापारी की मनोदशा का वर्णन है। गांव का एक व्यापारी छोटी सी दुकान खोल करके बैठा रहता है, लेन देन करता है। तो उस दुकान में संध्या के समय जो कोई खरीदार अपना दिनचर्या का सामान लेने आते हैं तो उस किराने या छोटी दुकान, परचूनी की दुकान में वो बैठा बैठा बड़े व्यापारी बनने का स्वप्न देखता है। सोचता है ये छोटी सी बस्ती है और उस समय संध्या के समय कोई ग्राहक नहीं आता है तो अकेला बैठा बैठा दुखी होता है। तो उसके मन से जो सौपन हैं, जो थोते विचार हैं, कल्पनाएं हैं, वो निकल करके बाहर प्रकट होते हैं कि इस छोटी सी दुकान में मैं बड़ा व्यापारी नहीं बन सकता, इस बस्ती के मैं रह करके मेरे सपन साकार नहीं हो सकते, मैं मेरे परिवार का पालन पोषण भी नहीं कर सकता। तो यहाँ व्यापारी की आर्थिक स्थिति का वर्णन है। आप फिर से व्याख्या देखिए। धुआं अधिक देती है टिन की डबरी, कम करती उजियाला। संध्या का समय है, ग्रामीण क्षेत्र में प्रकाश का कोई साधन नहीं है। टिन की बनी हुई डबरी जिसमें तेल या बाती जला करके दीपक की लो में व्यापारी बैठा रहता है, मंद मंद प्रकाश में अपना व्यापार करता है। तो वह डिबरी अधिक धुआं दे रही है और उजाला यानी प्रकाश कम करती उजियाला, और मंद मंद प्रकाश में वह बैठा हुआ किसी ग्राहक का
आगंतुक का इंतजार कर रहा है, प्रतीक्षा कर रहा है। मन से कड अवसाद श्रांति, उस समय उनके मन में, मन के जो दुख है, उनके थकान है, जो विचार निकल करके बाहर आते हैं, आँखों के आगे बुनती जाला, जो उनकी आँखों के सामने जो उनके धनवान बनने का, मोटा सेठ बनने के जो सौपन है वो निकल करके बाहर आ रहे हैं। वह व्यापारी सोचता है कि छोटी सी बस्ती के भीतर, किस छोटी सी बस्ती, इस कस्बे के अंदर रह करके मैं जो लेन देन या व्यापार करता हूँ, कि थोते सपने, ये मेरे जो सौपन है, बड़ा सेठ धनवान बनने के जो सौपन हैं वो बेकार हैं, वो खोखले साबित हो रहे हैं, क्योंकि मैं बड़ा व्यापारी नहीं बन सकता। इस छोटी सी बस्ती के कारण मैं बड़ा व्यापारी नहीं हो सकता। दीपक के मंडल में मिलकर मंडराते फिर सुख दुख अपने, उस दीपक के अंधेरे के घेरे में उसके जो बड़े सेठ बनने के जो सौपन घूमते हुए मानो उनके विचार उसके मन में आ रहे हैं, तो बार बार सुख दुख जो अपना जो उनके मन में विचार आते हैं, वो निराशा उनके मन में व्याप्त हो रही है कि वह कभी भी बड़ा सेठ नहीं बन पाएगा। प्रस्तुत कवितांश की शैली सहज सरल एवं चित्रात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। इस पद्यांश में ग्रामीण क्षेत्र में एक व्यापारी की आर्थिक स्थिति का वर्णन हुआ है। प्रस्तुत पद्यांश में प्रसाद गुण व्यक्त किया गया है, साथ ही इसमें रूपक अलंकार और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ।